हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो बहुत दूर शादी करते थे बच्चियों की। जब हमने अपने परदादा से पूछा था इतनी दूर क्यों शादी कर दी फूफी की, बोले इसलिए इतनी दूर शादी किया बेटा कि अगर कुछ टुन्न पुन्न उधर हो जाए तो कम से कम 15 दिन लग जाए हमारे तक खबर आने में, तब तक मामला ठंडा पड़ जाएगा। हक है। और अब किचन में है, रोटी बेल रही, अम्मी अरे भैया को भेजना, मैं नहीं रहूंगी इस घर में। आज तो सासू ने ये कह दिया, आज ससुर ने ये कह दिया। ये लो साहब काम चालू है। अब अम्मा ने बजाय कुछ सोचने समझने गुड्डू को भेज दिया, हाँ बेटी जल्दी से सारा सामान तैयार कर ले, लिया चल अपने घर पे। इसको इसकी औकात बताएंगे। कोर्ट कचहरी में खींच करके माफी ना मंगवाई तो मैं भी अपने असली बाप की नहीं। अब क्या होता है, हम भी चलते रहते हैं, कभी कभी वकीलों से मुलाकात होती है, वो पूछती मौलाना क्या करते हैं आप, क्या स्पीच देते हैं, तकरीर करने जाते हैं, क्या अपने कौम की औरतों को आप समझाते नहीं है। एक औरत बुर्का पहने हुए एक लड़के को हाथ में उंगली पकड़ाए, एक को गोद में लिए हुए है, सालों साल कचहरी के चक्कर काटती है। क्या गैरत मर गई आपके कौम की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। हर लड़की जो ससुराल जाती है उसका वही घर है, किसी भी हाल में उसे वही निबाह करना है। ये उस पर डिपेंड है कि ससुराल के नए माहौल में कैसे वो सेटअप करती है अपना, ये उसकी जिम्मेदारी है। सच है। अगर आप मैके आ गई, जब तक अब्बा हुजूर आपके जिंदा हैं और अम्मी जान, तब तक तो घर में आपकी खैरियत है मैके में। और जैसे अब्बा अम्मा मरे ना तो अब भाभियां आपकी घास नहीं डालेंगी आपको, ए चल इधर से उठा बोलिया बिस्तर इधर से। और यहां रहना है तो बर्तन मांज, घर में झाड़ू लगाना है, हमारे बच्चों का कपड़ा धुलना है, ये करना वो करना, वरना रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सच है। क्यों ना हर बेटी अपनी सास को माँ का रुतबा दे करके वहां सेट हो जाए, अपने ससुर को बाप का दर्जा दे करके, अजनबी घर और दरो दीवार से उनसियत पैदा कर ले, तो आज ये झगड़े हमारे मुआशरे में ना रहे। जी माशाल्लाह। और जवानों तुम भी कान खोल के सुन लो, मामूली मामूली बात पर तलाक 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 इस चक्कर में मत पड़ना। समझ रहे हो? बहुत सारे सवालात हमारे पास भी आते हैं। नहीं हजरत मैंने यूं नहीं कहा था, मैंने यूं कह दिया। अरे मैंने यूं कह दिया हजरत, गुस्से में कह दिया हजरत, तेरी ऐसी की तैसी, गुस्से में कह दिया। अच्छा कोई गुस्से में अगर बंदूक चला दे तो गोली निकलती कि नहीं निकलती है? जी निकलती है। चाहे गुस्से में बंदूक चलाओ चाहे खुशी में चलाओ, गोली निकलेगी नहीं लगेगी? जी निकलेगी। सामने जिस पर निशाने पे लगाए वो मरेगा कि नहीं मरेगा? जरूर मरेगा वो। तो मैंने पूछा यार कोई एक बंदा मुझे ऐसा बता दो कि आज ही वो अपनी दुल्हन लेके आया हो, पहली रात हो, अपने इस गांव का नाम क्या है? कुनारी बंगला की सबसे बढ़िया मिठाई की दुकान से 1 किलो मिठाई ले वो दूल्हा, अपने बेगम के कमरे में पहली बार प्रवेश करे और बेगम अस्सलाम वालेकुम, ये बहुत बढ़िया मिठाई हमारे कुनारी बंगला की, आप खाइए, आज मैं बहुत खुश हूं, इस खुशी में मैंने तुमको 3 तलाक दिया। ऐसा कोई है? नहीं। आदमी गुस्से में तलाक देता है ना यार। जी। तो बहानेबाजी क्यों? तलाक का मैटर इतना अहम है, जिस दिन आपकी शादी की तैयारी और तारीख शुरू हो ना, उसी दिन से किसी मौलाना साहब के पास, इमाम साहब के पास बैठ करके शादी के मसले सीखिए, मसले। समझ रहे हैं? ताकि तुम्हें पता चले कि बीवी का हक क्या होता है शौहर पर और शौहर का हक क्या होता है उसकी बीवी पर। ये कुछ सीखता नहीं आदमी, बस आप धूम से रहेंगे और इस तरह जिंदगी गुजरेगी। ऐसी जिंदगियां जहन्नम बन जाती, 2 खानदानों में दरार पैदा हो जाती। अच्छा एक बुराई हमारे यूपी में ये भी है, बोले हम लड़का वाले हैं तो हमारा रुतबा बड़ा बुलंद है, ये लड़की वाला ये हमसे नीचा है। ये कहां लिखा हुआ भाई साहब?
ये कहां लिखा हुआ कौन सी किताब में कि लड़की वाला छोटा है लड़का वाला बड़ा है? कहीं नहीं है। ये सब फ्रॉड और झूठ है, झूठ। रिश्तों की कदर कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। मेरे नबी फरमाते मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्खिर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता, छोटों से प्यार नहीं करता, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। मेरे आका फरमाते अकरीबू करीमा कुल्ला कौमिन। हर मजहब के बड़े का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए। इससे आपकी इज्जत घटेगी नहीं, अल्लाह आपकी इज्जत में चार चांद लगाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। नजरों को हयादार बनाइए, आवारा नहीं। किसी की बहन बेटियों की तरफ गलत नजर ना उठाइए। ये इस्लाम का मैसेज है। इस्लाम में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जंगलीपन जिना का दरवाजा है। इसलिए इन बुरी बातों से हमारी बच्चियों को भी दूर रहने की जरूरत और हमारे बच्चों को भी दूर रहने की जरूरत है। अगर समझ शरीफ के झरोखे से कोई बात दिल तक पहुंचती है तो अमल कर लीजिएगा। और फिर मैं कहूंगा, इन बुजुर्गों की कुर्बानियों को, उनकी कुर्बानियों का मजाक मत उड़ाओ। अगर हो सके आपसे ना, ये जो पैसे आपके खर्च होते हैं अनाप शनाप, ये पैसे इकट्ठा करके इसी बुजुर्ग के नाम की कोई कॉलेज बना लो, कोई स्कूल बना लो, इंस्टीट्यूट बना लो, अस्पताल बना लो, जहां पर कंसेशन में कौम के बच्चों बच्चियों माओ बहनों बड़ों का इलाज हो। अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी मैं पिछले 2 महीना पहले रायपुर में तकरीर करने गया, छत्तीसगढ़ की राजधानी में। एक बुजुर्ग का बहुत बड़ा आस्थाना है, तो बहुत बड़ा कैंपस उनका, बिल्डिंग शानदार बनी हुई। 8 दिन का उर्स करते हैं, 8 दिन का। 8 दिन में क्या करते हैं वो पता है आपको? कहीं आग के इस्ट्रा आता है, ये पता नहीं क्या बला है, मुझे पता नहीं आग के इस्ट्रा क्या होता है। कव्वालियां होती हैं। एक दिन रात में लास्ट में तकरीर होती है। इस बार मेरा नंबर आ गया। मैंने वो ले दे मचाई ना उनकी। मैंने कहा बुलाना अगली बार, चाहे मत बुलाना। मुझे शौक नहीं चल रहा था तकरीर करने का, मगर जो मैं समझाना चाहता हूं कौम को, जो मैसेज देना है वो मैं दे के जाऊंगा। मेरे पास जन्नत का कोई टिकट नहीं कि जन्नत बांट के जाऊं। चाहे तुम जुम्मा ना पढ़ो और तुम ही जन्नत में जाओगे। मेरे बाप को ही पता नहीं कौन जन्नत में जाएगा कौन नहीं जाएगा। मैं तुम्हें कैसे बता दूं जन्नत में जाओगे तो? बहुत बुरी तरह से उनकी क्लास लगाई मैंने कमेटी वालों की। मैंने कहा इतना बड़ा कैंपस है, क्या मुस्लिम कौम की बच्चियों के लिए इसमें इंग्लिश मीडियम 12वीं क्लास तक की स्कूल नहीं खोल सकते हैं आप? उन्होंने कहा हज़रत अगले साल की तारीख फिर आप नोट कीजिए, अगले साल आप आएंगे तो इस कैंपस में बच्चियों का इंग्लिश मीडियम का 12वीं तक स्कूल खुला हुआ मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तारीख लिखवाई उन्होंने। एक साहब मुझसे कभी मिले भी नहीं, मेरी तकरीर सुन सुन करके उन्होंने 20 एकड़ जमीन कॉलेज के लिए खरीदी हुई। वो मिलने आए कि अभी आपकी तकरीर से प्रेरित होकर के मैंने कॉलेज बनाने का प्लान बनाया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। इस गांव के जिम्मेदारों से मैं गुजारिश करूंगा, प्रधान जी हों या कोई साहब जो सियासी एक्टिविटीज रखने वाले लोग हों, साहिब शऊर हों, अहले सरवत हों, क्या आप ये जिम्मेदारी नहीं महसूस कर सकते हैं? जितने पैसे आप कव्वाली में खर्च करें सब हराम के जाएंगे। कान खोल के सुन लीजिए, सारे पैसे हराम के। कौम की हलाल कमाई के पैसे चंदे आते हैं या आपका पैसा होता है, इसे हराम में आप देंगे लोगों को। अपनी कौम के बच्चों को पढ़ाइए, बच्चियों को पढ़ाइए। कम से कम 12वीं तक क्लास तक ही आप इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज की तारीख में तालीम बहुत बड़ा हथियार है इंसान का। दुनिया से आप
ताकत में नहीं जीत सकते हैं। दुनिया के पास ताकत बहुत है, आपके पास नहीं। दौलत में नहीं जीत सकते हैं, दुनिया के पास इतनी दौलत है, एक एक रात में पूरा का पूरा स्टेट की हुकूमत खरीद ली जाती है। इधर का एमएलए उधर चला जाता है, रात में 12 बजे से पहले किसी और की हुकूमत थी, 12 बजे के बाद दूसरी पार्टी की हुकूमत बन जाती है। पैसे इतने हैं लोगों के पास में, आप पैसे में भी ताकतवर नहीं है। एक ऑप्शन बचता है, वो है तालीम। और तालीम पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है। तालीम अपने गुरु का एहतराम करते हुए मेहनत करके सीखी जाती है, तब तालीम आती है इंसान के पास। और जब तालीम इंसान के पास होती है तो वो अहरे गहरे नत्थु खैरे के सामने ऐसे सर झुका के नहीं चलता है, यूं सीधा खड़ा रहता है। वो इल्म इंसान को इज्जत देता है, इल्म इंसान को बावकार करता है, इल्म इंसान को इंसानियत के बुलंद तरीन मकाम पे पहुंचाता है। ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं। आखिरी बात, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अभी पहली जिम्मेदारी तो ये है इनके हवाले से कि इन तक इस्लाम कैसे आप पहुंचा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। कैसे? वो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि आपके मरने के बाद आपकी नस्ल मुसलमान तो रहे। दुनिया इस कोशिश में लगी हुई है कि आपके बच्चे मुसलमान न रहें। अर्ज करूं मैं आपसे भी, अभी 2 हफ्ता पहले मैं एक लिटरेचर पढ़ रहा था। एक मुल्क की एक लेडी स्पीच देने वाली धर्म कॉलेज में पढ़ाने आई थी, वो ईसाई थी। जब बच्चों को पढ़ाने आई तो उसका सब्जेक्ट क्या था? उसका सब्जेक्ट था कुरान की तफसीर, ईसाई और कुरान की तफसीर। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ईसाई कुरान की तफसीर मुसलमान को कैसे पढ़ाएगा? उसने क्लास में प्रवेश करते ही कहा कि बच्चों, मैं ईसाई हूं, कट्टर ईसाई, इस्लाम की दुश्मन हूं। ये मेरा पेशा है, मैं तुम्हें कुरान की तफसीर पढ़ाने आई, ये मेरा पेशा है। क्या आपके बच्चे को एक ईसाई लेडी जो इस्लाम की दुश्मन है, वो आपके बच्चे को कुरान पढ़ाएगी? उस बच्चे को कुरानी आयात के ताल्लुक से कंफ्यूज करेगी। ये गलत है, वो गलत है। और बच्चों के दिल दिमाग पर जो बात बिठा दी जाती है वो मरते दम तक खत्म नहीं होती है। अभी लेटेस्ट 2 महीना पहले एक वीडियो देखी मैंने, इसका असर देखिए। अगर आपके बच्चों को पढ़ाने वाले मुसलमान नहीं हैं, कोई और है, तो उसका असर ये देखा गया। कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चे मिस्र के म्यूजियम में गए थे, फिरौन की डेड बॉडी के सामने खड़े होकर वो फातिहा मुसलमान के बच्चे पढ़ रहे थे। आपके बच्चों को यह तक नहीं पता है कि फातिहा किसके लिए पढ़ी जाती है। हमारा एक स्टूडेंट दिल्ली जेएनयू में पढ़ने गया, अच्छा काबिल बच्चा, अरबी में बहुत अच्छी उसने मेहनत की थी, काफी अच्छी अरबी थी उसकी। जब पढ़ने गया वो क्लास में पहुंचा तो एक दूसरी बिरादरी की लेडी पढ़ाने आई, दीनियात का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, जो मुसलमान नहीं थी। वो आपके बच्चे को दीनियात पढ़ाएंगी? तो हमारे उस स्टूडेंट ने कहा कि हजरत, उसने 35 मिनट अरबी में स्पीच दिया, जबकि मैं अरबी का स्टूडेंट था, बावजूद इसके उसकी स्पीच मेरे बाउंसर चली गई। ये वो दिल का दर्द है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अपने मुल्क के वफादार बन के रहिए, कभी भी कानून हाथ में ना लीजिए, एक इज्जतदार शहरी और मुल्की बन के रहिए। इस देश के संवारने में, सजाने में
हमारे मुल्क के बिरादरानी वतन से कहीं ज्यादा मुसलमान का हिस्सा रहा है। दिल्ली में जहां पर नाम लिखा है वीर जवानों का, 83,000 लोगों के वहां पर लिखे 83,000 लोगों ने बलिदान दिया है देश की आजादी में। हालांकि बहुत औसाए लोग होंगे। फिर उसमें नीचे लिखा हुआ 83,000 में से 63,000 सिर्फ ओनली मुस्लिम पॉपुलेशन की कुर्बानियां हैं। बकिया में सब हैं। दिल्ली की सरहद से लेके लाहौर तक शेर शाह सूरी रोड पर दोनों तरफ पेड़ों पर तकरीबन 57,000 उलमाए अहले सुन्नत को सूली पे अंग्रेजों ने लटकाया था, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान जैसे मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा भी दिया था और जिहाद भी किया था। ये हमारी कुर्बानियां हैं। शायद देशवासियों को ये समझ में आ जाए, ख्वाजा गरीब नवाज के मजार के नीचे कोई शिवलिंग नहीं है, इसलिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बाज़ाब्ता चादर भेज करके ये बाज़ाब्ता पैसा मैसेज दिया, पैगाम दिया, और अपना पैगाम अपने लेटर पैड पर ख्वाजा के कदमों में चादर पेश की है। हमारे देश के रोड मंत्री जनाब नितिन गडकरी साहब का भी बाज़ाब्ता तौर पर जो उनके लेटर पैड पर ख्वाजा गरीब नवाज के हवाले से जो उनकी कुर्बानियों का एतराफ किया है गडकरी साहब ने, ये मैसेज है कौम के उन दोस्तों के लिए, बिरादरानी वतन के लिए। देश को अमन और शांति की जरूरत है, मोहब्बत प्रेम से रहने की जरूरत है, नफरतों की दीवार तोड़ने की जरूरत है, मोहब्बतों की समंदर का पानी पीने की जरूरत है, ताकि हमारा भारत एक खूबसूरत ताकतवर दुनिया के नक्शे पे मुल्क की हैसियत से पहचाना जाए, जाना जाए और माना जाए। चलते चलते ये अर्ज करूंगा, इस देश की जनता को बार बार लोग डराते हैं, पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान पाकिस्तान। एक मिनट के लिए मेरी बात सुन ले। हमारे मुल्क में 29 स्टेट हैं, ठीक है ना। सिर्फ उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 23.5 करोड़, इसके बराबर पाकिस्तान की पूरी आबादी भी नहीं है। 137 करोड़ वाले आबादी वाले मुल्क को सिर्फ 22 करोड़ वाले मुल्क पाकिस्तान से डराया जाना, ये जुनून नहीं तो कौन सी अक्लमंदी है। अगर पूरे भारत का इंसान एक बार फूंक मार दे एक साथ तो पाकिस्तान नक्शे से उड़ जाए। उस पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश, अजीब है, मुझे ताज्जुब होता है यार, हो क्या गया देश के इन सियासी बाजीगरों को कि मुल्क के अंदर इस तरह से जो है वावेला मचा रहे हैं कि पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा। कोई हैसियत पाकिस्तान के हमारे मुल्क के सामने नहीं है और ना बांग्लादेश की है। बस शर्त यह है हमारे दिमाग के कीड़े निकलने चाहिए। तो अपने बच्चों तक दीन पहुंचाइए और 5 वक्त की नमाज पढ़िए ईमानदारी के साथ, ठीक है। इसलिए कि हर दौलत कोई ले लेगा, बिल्डिंग, जायदाद, फॉर्चुनर, पैसे, वैसे अंगूठी तो मरने से पहले खींच लेते हैं लोग। ये खटाखट निकाला, हार निकाल लिया, बुंदा निकाल लिया, नथनी निकाल ली, झुमका निकाले, सब छीन लिया। बुढ़िया ऐसे देखती रहती है, चाबी छीन लिया बच्चों ने मरने से पहले। नमाज वो पूंजी आपकी है जो किसी नोमिनी को नहीं मिलेगी। तुम मरोगे ना, तुम्हारी कब्र में तुम्हारी नमाज रोशनी बन के आएगी, उजाला बन के आएगी, आपसे आकर के गुफ्तगू करेगी, तुम मुझे पहचानते हो, मैं नमाज तुम्हारी हूं, तुम्हारी वहशत दूर करने आई हूं। अपने हाथों पे तस्बीह पढ़ा करो, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का फरमान है, ये पोर आपके रोशन होंगे जब आप कब्र में जाएंगे।
और ये पोर अल्लाह के दरबार में आपकी तरफ से गवाही देंगे, मौला तेरी तस्बीह हमारे इन पोरों पे बंदा पढ़ता रहा है। नेकियां कर लें साथियों, गुनाह तो बहुत हो गए हैं, कुछ नेकियां भी कर लें और ये अहद कर लें, मौत बता कर नहीं आती है, अचानक आती है और ऐसे दबोचती और यूं लेके जाती। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह निकाल के लेके जाएगा। इसलिए इससे पहले कि मौत आए नेक बन जाओ, अच्छे बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। और इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साअत आने वाली है। आज तक कोई किसी की कब्र में नहीं गया है कि अब्बा हमारे मर गए तो हम चलो अब्बा के साथ हम भी कब्र में लेट जाते हैं। बेटा अपने बाप के साथ, बाप अपने बेटे के साथ, बीवी अपने शौहर के साथ, कोई नहीं जाता भाई साहब। बस रो वो करके जब आंसू खत्म हो जाता है ना, तो एक बूंद नहीं गिरता बस। अब क्या मिना कलकना को बिहाना इदको मिना नुखरिजकुम तारतन उखरा। अब आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम तो चले बंटवारा करने के लिए। हाँ, ऐसे भी हमने वीडियोस देखे हैं, अभी दफनाया नहीं गया बाप को, वही लठियां चल गई कब्रिस्तान में, दे पटकी पटका भाइयों में। एक बंदा का बाप मरा, अच्छा बेईमानी देखिए, जो बड़ा बच्चा था उसका कागज बनवा लिया उसने वकील से और ऐसे छुपा कर रख के आखिर में उतरा अब्बा को दफनाने के बाद, उस पर झुक करके उसके अंगूठे को निकाल के अंगूठा लगाना चाहता था मरे हुए बाप का। मलकुल मौत वहीं मौजूद थे। जैसे हाथ निकाला उसके अपने बाप का, मलकुल मौत ने वहीं दबोचा उसका गला। बेटे की डेड बॉडी मरे हुए बाप की डेड बॉडी पे गिर करके तड़प के खामोश हो गई। फिर पता चला इसकी नीयत क्या थी। भाइयों का हक खाने के लिए अपने बाप का अंगूठा लगाना चाहता था। कभी भी ऐसे काम मत करना, किसी का हक मत खाना। याद रखना साथी, अगर कोई शख्स किसी का कर्जा खा के मर गया है, 1 पैसे के बदले में 300 वक्त की मकबूल नमाजें देनी पड़ेंगी जनाब। हाँ, और जिसने 1 वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी, उसको 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। हिसाब लगा लीजिए अब तक कितनी छोड़ी हैं आपने, वो कितने साल आप जलने वाले जहन्नम में, इसका अंदाजा लगा लीजिए। बस यही हम अपनी तकरीर को फुल स्टॉप देते हैं, इस उम्मीद के साथ शायद कोई बात आपको असर कर जाए तो मुझे डबल सवाब मिल जाएगा, और ना सिंगल तो मेरा कंफर्म हो ही गया है। अगर अल्लाह के यहाँ कहोगे अल्लाह मुझे ये पता नहीं था, मुझे वो, तो ये पता और वो पता कोई कव्वाल नहीं देगा। हाँ, मौलाना लोग देंगे, इमाम देगा। तो जब झूठ बोलोगे ना अल्लाह के यहाँ, ये दरी, कुर्सी, ये खंबे, ये पिलर, ये लगाया हुआ झूमर, ये मिट्टी, ये पेड़ पौधे, ये सब गवाही अल्लाह से, ये सब झूठे हैं। शमसुद्दीन भी कम से कम 1.25 घंटा चिल्ला के यहाँ गया है। उलमा बताते रहे, इस कौम ने एक नहीं सुनी मौलाना लोगों की। फिर क्या करोगे, क्या जवाब दोगे अल्लाह को मरने के बाद? हमारा ये हाथ हमारे खिलाफ गवाही देगा, पैर गवाही देगा। जब झूठ बोलना चाहेगा ना बंदा, तो अल्लाह फरमाए अल-यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम, सूरह यासीन उठाइए, व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन हम तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा देंगे, बोलना बंद, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा हाथ बोलेगा या अल्लाह इस हाथ से इसने ये गुनाह किया था। ये पैर बोलेगा या अल्लाह इस पैर से कहां कहां चल के गया था।
आंखें, कान, नाक, रोंगटा रोंगटा हमारे खिलाफ गवाही देगा। फिर क्या करेंगे आप? अब जाइए, खूब इतना बड़ा बड़ा पराठा बना हुआ है, पराठा खाइए, हलवा खाइए, अब मौज कीजिए। और समझ शरीफ में कुछ बात पहुंची होगी तो अमल कर लीजिएगा, वरना इंशाल्लाह ये कल मोहब्बत की ये दुकान किसी और शहर में लगाऊंगा मैं। हाँ, बस इतना ही आपसे गुजारिश है। थोड़ा कड़वा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन, हमने 1.25 घंटे में आपसे कुछ किया है। और मुझे इस बात का भी शौक नहीं कि अगले साल मुझे फिर बुलाइएगा, वो कोई और मौलाना होगा। हाँ, हम भी धंधा पानी करते हैं, हमारा भी कारोबार बिजनेस है, हमें इसकी परवाह नहीं होती हमको कहाँ का। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी देखें, वही लोग हमको ज्यादा बुलाते हैं जिनको हम ज्यादा डांटते हैं। एक तारीख नहीं खाली रहती, सुबह कहीं है, शाम कहीं है, दिन कहीं है, रात कहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह हो रही है। हमने जो महसूस किया गुज़िश्ता 8 साल के अंदर, कौम की इस्लाह हो रही है। ऐसे ऐसे लोग नमाजी बन गए। पहले तो हमारे जलसों में पढ़ा लिखा तबका नहीं आता था। हमने जो महसूस किया, हमारे जलसे में, हमारी तकरीर में कॉलेज के स्टूडेंट बहुत आते हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर्स के फोन आते हैं, जजों के फोन आए, भाई मौलाना हमने तकरीर में जाना छोड़ दिया था, लेकिन आप आ रहे हैं तो मैं आऊंगा सुनने के लिए। इसलिए कि हमारे यहाँ लतीफा सुनाना है, जन्नत का टिकट बांटना है, और इतने नारे लगवाने हैं, वहां से बोलो, वहां से उठाओ हाथ, वहां लहराओ, यहाँ फहराओ। पूरी रात लहराते रहते, फहराते रहते और सत्यानाश कर जाते हैं जलसों को। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी नात शरीफ सुनेंगे शायद, अरे सुना दो यार, अगर कोई बात नहीं। हाँ, अल्लाह के नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, कहा या रसूलल्लाह मेरे पास कुछ है नहीं, मैं शादी करना चाहता हूँ। कहा क्या है? कहा या रसूलल्लाह हमारे पास ये अंगूठी है सिर्फ एक चांदी की। कहा जाओ तुम्हारा यही महर मुतय्यन है, तुम निकाह कर लो जाकर। एक आया, उन्होंने कहा सरकार मेरे पास भी कुछ नहीं, सिर्फ 2 लुंगी है, एक पहनता हूँ एक ओढ़ लेता हूँ। कहा एक लुंगी जो पहनता है नीचे उसे पहन ले, एक लुंगी को महर में अपनी बीबी को दे, जा निकाह कर ले। एक आया, सर मैं भी शादी करना चाहता हूँ। कहा कुछ है देने का? कुछ नहीं। कहा कुरान शरीफ कुछ सूरतें याद हैं? हाँ सूरतें याद हैं सरकार। कहा जितनी सूरतें तुझे ज़बानी याद हैं उतनी सूरतें अपनी बीबी को याद करवा देना, यही तेरा महर है, जा शादी कर ले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई माई का लाल ये बता दे हमारे नबी ने 11 शादी की, कोई बारात लेके गए? 4 बच्चियों की शादी करी, कोई बारात आई नबी के घर पे? नबी के साहबा कमोबेश 1,24,000 थे, कोई बारात लेके गया? जी नहीं। कोई बारात का इस्लाम में कॉन्सेप्ट नहीं है। मगर आज 250, 300, 500 बाराती जाएंगे। अपने बाप का थोड़ी खाना है लोग जी, हमारा खानदान बहुत बड़ा है, 500 आदमी तो आएंगे बारात में। ये धौंस भी देता बेटा। हाँ। और फिर जो जितने गांव इलाके की जो सबसे बढ़िया बढ़िया गाड़ियां होगी, स्कॉर्पियो जी, तो स्कॉर्पियो की लाइन 25 स्कॉर्पियो लग जाएंगी, ये बताने के लिए कि मैं 25 स्कॉर्पियो बारात में लेके गया था। मंगते कहीं के कल्लाज भिखारी। अच्छा, अब लोगों को छुट्टी नहीं है ना, किसी को बारात जाने की फुर्सत कहां इस जमाने में। हमने देखा हमारे गौरव चुकी में एक दिन चौराहे पे खड़े हुए थे, 25 गाड़ियां थी हजरत, 10 में तो आदमी थे और 15 में आदमी नहीं थे, ड्राइवर था, किसी में एक बच्चा था, किसी में वो भी नहीं था, मगर वो 25 लेके गया बेहया बारात। अगर ये खुराफात के खर्चे खत्म कर दिए जाएं तो शायद बहुत सारे माँ बाप जहर खा के मरने से बच जाएंगे। हक है हजरत, बिल्कुल सच्ची बात है, बहुत अच्छी चीज, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? बहुत सारे माँ बाप रात भर उसे चैन की नींद नहीं आती है बाप को और माँ को, जिसके 2-4 बच्चियां जवान हो जाएं।
हमारा मुआशरा कितना गंदा हो चुका है यार। अगर किसी औरत के 2-3 लड़कियां पैदा हो गई तो पूरा खानदान, अरे नक्कटी कहां से आई, लड़की लड़की पैदा करती है, मर नहीं जाती है। क्या होगा तुम्हें? लड़की लड़का कोई इंसान देता है किसी को? हमने देखा है अरब पतियों को, बड़ी दवा कर ली, लंदन, अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी, अल्लाह ने नहीं देना तो नहीं दिया। हक है। और जिसके घर में खाने के वादे हैं वहां एक नहीं 10-10 हैं। हम 2 हमारे 15। चिंकी, पिंकी, लहक, महक, डबलू, चकलू, गुड्डू, पप्पू। चड्डी है तो बनियाइन नहीं, बनियाइन है तो चड्डी नहीं। रोटी मिली तो चटनी नहीं, चटनी मिली तो रोटी नहीं। पी पी कर दे, ये दोनों नली चालू रहती हैं। ऐसे पहुंचता है, कभी अंदर चला जाता है और सब पल जाते हैं। लकी शॉट है। लड़का लड़की को इंसान नहीं देता है, औरत नहीं देती है। अल्लाह फरमाता है यह बोले मैं ये शाउ इनासा वह यह बोले मैं ये शाउ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम दुकराना व इनासा वह चलो मैं ये शाउ अकीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता है, और जिसे चाहता कुछ नहीं देता है, बांझ बना देता है। हक है। हमारी हुकूमतें भी परेशान हैं जनसंख्या से, भी दीवारों पे लिखवाती हैं हम 2 हमारे 2। पहला बच्चा जल्दी नहीं, दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं। दूसरा बच्चा कब? पहला पढ़ने जाए तब। अच्छा, एक साथ अगर 2-3 पैदा हो गए फिर क्या करोगे? ये ऐसे भी रिकॉर्ड है ना। कई ऐसी माएं हैं जो 3-3 बच्चे उनके एक साथ पैदा हो गए। 2 बच्चे पहले से थे, 2 एक साथ आके 4 हो गए, क्या करोगे? हम तो हमारे 2, हम तो हमारे 4 हो गए। ये इंसान के बस की बात नहीं है। आदमी जब अपनी औकात से बाहर निकल करके कुदरत के मामलात में इंटरफियर करता है तो अल्लाह का अताब आता है। हक है। ये भी कानून है, अगर किसी के 3 बच्चे हो गए तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कोई भी हो। देश का कानून है। अब कानून का बहरहाल पालन तो करना ही करना लोगों को। तो बेचारे डर के मारे वो तीसरा नहीं होना चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए। तो कौम के डाकुओं के डर से कितने बाप और मां हमने देखे हैं बच्चियों समेत जहर खा के मर गए। नदी में कूद के जान दे दी बच्ची को साथ में लेकर के कि कहां से पैसा लाएंगे लोग, जो है पैसा और गाड़ी, वो भी गाड़ी फटफटिया में भी, वो भी बुलेट मांगता है मर्दूद। हाँ जी जी। और 4 पहिया की मांगता है, ललका रुमाल कैसे बेटा दुल्हा, गुंगवा बाबा कम वक्त बोलता तक नहीं उस दिन है। हम घर ने समझा दिया है, बोलना नहीं आज तुमको। जो आसपास फकीर रहते ना बैठे हुए, जिनको शहबाला बोल वही बोलते, अरे लड़की के बाद तो बुलाइए ना, इस फकीरता कुछ दे दे जाए। जिन्होंने अब तक शादियां नहीं करी हैं, जो लाइन में है, उनसे मैं कहूंगा जब तुम्हारी शादी आए तो तुम मंगता मत बनना। हक है। हाँ, बहुत अच्छी सलाह है। अगर तुम्हारी अम्मा तुम्हारे अब्बा नहीं मानते हैं तो जैसे कल बारात जानी है, आज बंबई भाग जाना। सही है, बिल्कुल सही है। अब ले जाओ बारात, किसकी ले जाओ? अब मैं दुल्हन के घर वालों के सामने मंगता बनता है, क्या बढ़िया झूमर ओढ़ता है, फूल वाला हार, गजरा, लड़का, और हाथ में भी उसका गुलाब का गुलदस्ता होता है, यूं अदब से चलता है पहने में, आज है चले हैं दूल्हे राजा। अरे पहुंच के मांग रहा भिखारी, दूल्हा इतना भिखारी होता है। ओ भी कमाल ये है, मेहर बधवाते हैं 2-2 लाख की। जब हमने पूछा यार देना मना भी नहीं, कौन देता है, कौन देता है मेहर?
तब ये सुनने में आया, यही हाल है। जब पहली रात में तशरीफ ले आते हैं दूल्हे राजा हारा मकाना उतार करके, तो पहली रात में बेगम के सामने मेहर माफ कर दीजिए, क्या सोचती होगी वो दुल्हन, इतना फकीरता के साथ मेरी शादी कर दी मेरे अब्बा अम्मा ने, मंगता कहीं का, पहली रात में दुल्हन के सामने हाथ जोड़े खड़ा हुआ। इस साइकोलॉजिक तौर पर आप जरा सोचिए ना यार, पहली रात में भीख मांग रहे हैं अपनी बेगम से, वो क्या सोचती होगी आपके बारे में। अल्लाह फरमाता अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पे हाकिम है। हाकिम भिखमंगा नहीं होता है। अपने कुव्वते बाजू पे एतमाद कीजिए। और ओ लड़कियों वालों, लड़का बस ये देखो कि इज्जतदार हो, सुन्नी हो, कोई बुरा लक्षण ना हो उसके अंदर, इज्जत से रोटी कमाता हो, 2 वक्त की, शादी कर दो उसकी। हक है। इसलिए कि तुम मुकद्दर नहीं बनाते हो, मुकद्दर रब ने बनाया है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। करोड़पतियों के यहां लोगों ने देख के शादियां करी, भिखमंगे हो गए, और मंगतों के यहां शादी कर दी, अल्लाह ने खुशहाल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने ये भी देखा है 18-20 साल तक पढ़ते 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 एक नहीं अभी मेरी गुड़िया पढ़ रही है, वो ग्रेजुएशन कर रही है, 23-24 साल हो गए, फिर रिश्ता आया। लड़का क्या करता है जी, वो कोई नौकरी करता, नहीं नौकरी वाला नहीं चाहिए। फिर 25 साल हो गए, फिर रिश्ता आया। क्या करता लड़का जी, वो सऊदी कमा, नहीं कितना कमाता है, नहीं ठीक नहीं है। इस तरह से 30-35 साल तक कैरियर बनाने के धुन में लड़कियां 35 साल की उम्र तक पहुंच जाती हैं। अल्लाह अकबर। ठीक है ना, अब रिश्ते आने बनते, हक है। 30 के अंदर तक रिश्ते आते हैं। सुन लीजिए, मैं काम की बात करता, मुझे आपके नारों का काम नहीं है। जी सही। हाँ, मैं प्रैक्टिकली तौर पर जो मुआशरा है जिससे गुजर रहा और जूझ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद अब रिश्ते नहीं आते हैं, अब शादी.com बन गया। अखबारात हम भी पढ़ते हैं, उसमें जो है एडवर्टाइज छपा जाते हैं, वो निकालते हैं, जरूरत रिश्ता, ये नाम है लड़की का, इस बिरादरी से है, और ये उम्र है, और जी ये तालीम इसकी है, यहां से इसने ग्रेजुएशन किया है, एक खूबसूरत बरसरे रोजगार लड़के की रिश्ते की जरूरत है, जिससे इस नंबर पे राब्ता कायम फरमा ले, और जरा कैरियर धुन में कैरियर बना रहे। कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो इस जहन्नमी कानून के भेंट चढ़ चुकी हैं, जो मुआशरे ने बनाया। साउथ में जाइए, 45-50 साल की लड़कियों का एक खेप मौजूद है, रिश्ते नहीं आते। 1 किलो सोना देना पड़ता लड़के वालों को सोना दे तब उनकी शादी होगी। ऐसे ऐसे कंगाल हमारे मुआशरे में मौजूद है। सब तहैया कर लो, अपनी बच्चियों की शादियों पे जो पैसा खर्च करते हो, वो पैसा अपने लड़कियों के तालीम पे खर्च करो, ये तालीम ही उसका जहेज बन जाए, ये सोच पैदा करो। हक है, सुभान अल्लाह। ये सोच पैदा करो। और ये भी सुन लो माओ बहनों, और जो हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं, उनसे भी गुजारिश है, ससुराल को ही अपना घर समझा करो।